नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम शैल एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे। यह भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलो दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार व गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कार्यांतरित शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्वेदी शैल, बहिर्वेदी शैल। अंतर्वेदी शैल ऐसी होती है जो कि अंदर ही ज़मीन के अंदर ही ठंडा होने वाला लावा होता है, जिसे अंतर्वेदी शैल कहते हैं। जो ज्वालामुखी से फटकर पृथ्वी की सतह पर फैलता है और ठंडा हो जाता है, उसे बहिर्वेदी शैल कहते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना गर्म होता है? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। पृथ्वी जो के आंतरिक भाग से निकलने वाले सतह पर आता है। द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। यह तेजी से ठंडा ठोस बन जाता है। प्रकृति पर इस प्रकार के बने शैल को अंतर्वेदी शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसोल्ट, दक्कन पठार बेसोल्ट शैलों से बनी होती हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रकृति के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। दोस्तों, आप ये चित्र में देख सकते हैं, रेडनेस आई हुई है। ये पृथ्वी की आंतरिक भाग में ही ठंडा हो जाता है, जिसे अंतर्वेदी अवसाद कहते हैं। अंतर्वेदीय आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण यह बड़े दानों के रूप में ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपकर्षणों पत्थरों का उपयोग होता है, वह ग्रेनाइट से बने होते हैं। शैल लुढ़ककर, चटककर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों के अवसाद बन जाते हैं, जिन्हें अवसादी शैल कहते हैं। अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर हो जाते हैं, कठोर शैल बन जाते हैं। इस प्रकार के शैलों की अवसादी स्थल स्थिति बन जाती है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दाने से बनता है। इन शैलों में पौधे और जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के भी जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप के कारण दबकर कार्यांतरित शैलों में परिवर्तन हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कहीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीकों से एक दूसरों में परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तनों को, ऐसी प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। आप जान सकते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित अवसादी शैल का निर्माण करता है। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल एवं अवसादी शैल कार्यांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कार्यांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा की स्थिति में आ जाते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल में परिवर्तन हो जाता है। आइए दोस्तों, इसको चित्र के माध्यम से जानें। मैग्मा, पृथ्वी की सतह से निकलने वाला मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल बन जाता है, जिसे इग्नेयस शैल कहते हैं। इग्नेयस शैल छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर एक जगह से दूसरे जगह पानी तथा हवा के कारण विखंडित हो जाता है।
स्थानांतरित कर लेता है, अपनी जगह बदल लेता है। और यह शेल एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद अवसाद का रूप ले लेता है। अवसाद तथा अग्नेय शेल दोनों मिलकर एक दूसरे से दबने के कारण कार्यांतरित शेल में परिवर्तन हो जाते हैं। कार्यांतरित शेल तेज तापमान के कारण, पृथ्वी के बढ़ते तेज तापमान के कारण मैग्मा में बदल जाता है। दोस्तों इस चक्कर को शेल चक्कर कहते हैं और यह कई सालों तक चलता रहता है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।